हेलो। बोलिए श्री आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। पर्वराज पर्यूषण पर्व की जय। पर्व पर्यूषण आया छाई खुशियों की बहार जी। सत्य अहिंसा धर्म की गूंजे जय 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 जयकार जी। क्षमा की ज्योति जगाने आया जैनों का त्योहार जी। हो जय जयकार जी। हो जय जयकार जी। हो पर्व धीराज जी। हो जय जयकार जी। जैसे नदियों में गंगा है वृक्षों में चंदन है। वैसे पर्वों का महाराजा महापर्व पर्यूषण है। पर्यूषण की गूंज रही है महिमा दसों दिशाओं में। अभय हमारे साध व्याध के रंग उड़े फिजाओं में। त्याग तपस्या तप साधन से। त्याग तपस्या तप साधन से हरता जो अंधकार जी। क्षम जियो और जीने दो का जो करता है प्रचार जी। क्षमा की ज्योति जगाने आया जैनों का त्योहार जी। हो जय जयकार जी। हो जय जयकार जी। हो पर्व धीराज जी। हो जय जयकार देव गुरु और धर्म के पथ पर चलने का ये उत्सव है। भाग्य जगा वितराग बनाने वाला महा महोत्सव है। क्षमा वीरस्य भूषणम है मुक्ति का आधार जी। जियो और जीने दो का जो करता है प्रचार जी। क्षमा की ज्योति जगाने आया जैनों का त्योहार जी। हो जय जयकार जी। हो जय जयकार जी। हो पर्व धीराज जी। हो जय जयकार जी। हो जय जयकार जी। हो जय जयकार जी। हो पर्व धीराज जी। हो जय जयकार जी। जय जय। जोरदार तालियां बजाएं। पूज्य गुरुदेव का चित्र जो आवरण में है, चित्र अनावरण में हो वो पहुंचे। आज के जो हमारे तत्वार सूद का अर्घ समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री संजय कुमार जी, नमन कुमार जी सराफ, श्रीमती अंजला सराफ, समस्त नमन ज्वेलर्स परिवार पहुंचे। जिन्हों को तत्वार सूद का वाचन करना है वो पूज्य माता जी के पास अपने नाम अंकित कराएं सीखता से। तो पहुंच जाए माता जी के पास। अवनी जैन, शिल्पा जैन, राशि जैन, खुशी जैन, दीपिका मोहिनी पहुंचे।
बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु ईश्वर जी विनम्र सागर जी महामुनि राज की। सभी लोग ध्यान देंगे। तत्वार्थ सूत्र का वाचन प्रारंभ होने जा रहा है और यहाँ पर थोड़ी ऐसी व्यवस्था बनाएं कि बीच में से कोई भी दर्शनार्थी यहाँ ना आए। जिसको दर्शन करने आचार्य जी दूर से दिखाई दे रहे हैं वहीं से दर्शन करें। वाचन के कोई भी यहाँ व्यवधान पैदा ना करे। मनोज भैया यहाँ पे एक टेबल लगाइए, उस टेबल से वहीं से दर्शन करेंगे लोग बाग। यहाँ कोई नहीं आएगा बीच में दर्शन करने के लिए। आवागमन बंद कीजिए यहाँ का। इस तरफ भी एक टेबल लगा दीजिए। जय बोली श्री 1000 मोनू बागवान जाओ इधर आ जाए। हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, इन्हीं की गंगा बहाते चलो, रानी की गंगा बहाते चलो। राही में आए जो दीन दुखी, राही में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। पाद प्रक्षालन। पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हो रहा है। सभी लोग ताली बजाकर मैंने गुरु के चरण पकारे तो पागे हमारे। मैंने गुरु के चरण पकारे तो पागे हमारे। तो पागे हमारे, अहो भागो हमारे। मैंने गुरु के प्रचालन के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का भी सौभाग्य हमारे श्री संजय कुमार जी, श्रीमती अंजलि सराफ, नमन सराफ परिवार को मिला है। हमारे सारा परिवार आए और आज के जो उन्हें अर्घ समर्पित करने का सौभाग्य मिला है पहुंचे। और जो आज हमारी ये दोनों छोटी बच्चियां आज यहाँ पर तत्वासूत का वाचन कर रही हैं, शुभारंभ कर बेटा। जय बोली श्री 1008 मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोली श्री 1008 बाहुबली स्वामी टेबल की लगवा दीजिए। वहां से कोई आए ना, बीच में कोई ना आए। जय बोली आचार्य श्री 108 उमा स्वामी मुनिराज की जय हो। जय बोली आचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की जय हो। जय बोली आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। समस्त आदिका संघ की जय हो। उत्तम मार्ग धर्म की जय हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान शायत्राणि मोक्ष मार्गा तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवा श्रवण संबंध निजरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना जब भाव तत्सन्यासा प्रमाण नैरधिगमा निर्दिश स्वामित साधनाधिकरण स्थिति विदांता सत्संग चित्त स्पर्शन कालांतर भावल बहुत्वैश्च मतिशुदावधि मना पर केवलानिक ज्ञानम तत्प्रमाणे आते परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भिन्नीभूत इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रह वाय धारणा
बहुबहुविध क्षिप्तानि सुतानुक्तध्रुवाणां सेतारां अर्थस्य वैजनस्य वग्रः ज्ञान चक्षुरेन्द्रियाभ्यां श्रुतमति पूर्वं द्वैनेका द्वादश भेदं भवपत्यो वदेर्देव नारकारां क्षयोक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मना पर्याय विशुद्ध्य प्रतिपातव्यं तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयव्यो वधि मना पर्यायो मतिशुद्ध्यो निबंधो दर्वेश पर्यायेषु रूपेष्ववदे तदनंद भागे मना पर्यस सर्वदर्भ पर्यायेषु केवलस एकादीनि भाज्यानि युक्त पदकस्मिन् चतुर्भ्या मतिशुद्धावधि विपरश्च सादस्तुरविशेषा दक्षोपलब्धे योन्मद्वत् नैकं संग्रह व्यवहार लट्टु सूत्र शब्द समवाय रूढ़ं बम भूतान्या इति तत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्रे पद्मो अध्याय नमो नमः। राजेश भैया उदक चंदन उदक चंदन कंदुल पोत कई चरु सुदीप सुधूप पलाय कई कवल मंगल कान रवा कुल जिन गहे जिन सूत महम्यते। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भव आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे प्रथमो अध्याय नमो नमः जलफलादि महार्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। औपसामी कक्षायिका उभावो मिश्रस जीवस सौतत्व मौदिक पारिणामिक उचा द्विनवासदशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री पंचवेदा सम्यक् चारित्रे संयमा संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्ध लेशा चतुश्चतुस्त्रय कई षड्वेदा जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विविधो चतुर्वेदा संसारिणो मुक्ताश्च सा मनस्का संसारिणस्त्रस्थावरं पृथ्वी व्यप्तेजो वायुनुस्पत्या स्थावरं द्विन्द्रियादयस्तशा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्तिकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धे वियोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसंज्ञान चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दात् तदर्था श्रुतमनेन्द्रियस् निष्पत्यन्तनामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमण मनुष्यादीनिमेकैकबद्धानि संगीना सामनस्कः विग्रहगतौ कर्मयोगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस् विग्रहवती च संसारिणा प्राक् चतुर्भ्या एक सम्या विग्रह एकम दम त्रीं वाना हारका सम्मुचनम गर्भो पापादाजन सचित शीत संवता सेतरा मिश्रश्च चैकसस्तद्योनया जरायुजांडच पोतनां गर्भा देवनारकारं मुक्पादाः शेषाणां सम्मुचनम औदारिक वैक्रिकहारक तेजस कार्मराणि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुरं प्राग तेजसात् अनंत गुरे परे आप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदीनि भाज्यानि युक्त पद्यकस्मिन् चतुर्भ्य रूप भोग मान्यतम गर्भ सम्मुचनज माद्यम औपादिकं वैक्रियकं लब्ध प्रत्यं च तेजस्मपि शुभं विशुद्ध्यम् अव्यघाती च हारकं प्रमत संयतस्सैव नारक सम्मुचनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्रीवेदा औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न व्रत्यायुषा इति तत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय नमो नमः। उदक चंदन कंदुल पोत कई चरु सुदीप सुधूप पलाय कई कवल मंगल कान रवा कुल जिन गहे जिन सूत महम्यते। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भव आचार्य भगवान उमा स्वामी जी विरचित परम पूज्य चरणाचार्य श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे द्वितीयो अध्याय नमो नमः जलफलादि महार्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतमो महातमा प्रभाम्बु भयो घनाम्बु वताकाशा प्रतिष्ठा सप्ता धोधा तासु त्रिंशत् पंचशती पंचदश दश त्रे पंचनेक नरक सत सहस्त्राणि पंचचिव यथाक्रमम् नारका नित्या सुप्तल लेस्या परिणाम दे वेदना विक्रिया पारस्परो धीरे दुखा संक्लिष्टासुरो धीरे दुखास प्राक चतुर्भ्या तेज वेग त्रे सप्तदश द्वादश विंशत् त्रायस त्रिंशत् सागरोपमा शत्वानां परा स्थिति
जम्मूदीप लवणोदा दया शुभ नामानुदीप समुद्रा द्रविस्कम्भो पूर्व परिक्षेपणो वाल्याकृत्या तन्मध्ये मेरु नाविर्वृत्त योजन सस्यस्त विस्कम्भो जम्मूदीपा भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हिरण्य रावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिना पूर्वापरायणा हिमवन महाहिमवन निषिद्ध नील रुक्मी क्रोडो वर्षधर पर्वता हेमर्जुन तपनीय वेंडुक रजत हेममया मणि विचित्रे पार्श्वा ऊपरे मूले चातुल विस्तारा पद्म महापन तिंगिक केसरी महापुंड्रिक पुंड्रिक हृदयस्तेसा मुपरि प्रथमो योजन सहस्त्राभ्यम तट विशेषा विस्कम्भो हृदया 10 योजन वगाया तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदया पुष्कराणी च तन्निवासिन्यो देवा श्री हिरी घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्या पल्लोपमा स्थिति सा सामान्य परिशात्मका गंगा सिंधु रोहि द्रोही तस्या हरि द्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरिता तस् तन्मध्यका द्रुयो द्यो पूर्वा पूर्वांगा शेषास्तत्परागा चतुर्दश नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंधु वाद्यो नग्धा षड भरता षड्विंशति पंच योजन सत विस्तारा षट चेकोन विंशति भागा योजनस तद्विगुणा द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्ष विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्यारा वर्तारावर्त्यो वर्दी ह्रासौ षट सामभ्यो मुत्सर्फणी सर्फणोभ्याम तभ्यामपरामुपरि वस्थिता एक द्वि त्रि पल्लोपम स्थिति हेमवतक हरि वर्षधर देव कुरुकरा तथोत्तरा विदेशु संकेशु काला भरतस विस्कम्मो जम्मू दीपस नवति सद्भागा द्विघात के खंडे पुष्करादे च प्रांग मानुषोत्तर मनुष्या आर्या मलेच्छा भरत रावर्त विदेहा कर्म भूम न्योत्र देव कुरोत्तरा कुरुभ्यो निर स्थिति परा स्त्री पल्योपम परा मुहूर्ते त्रियोजन निजानाम च इति तत्वार्षुत मुख्य शास्त्रे तृतीयो अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंबुल पोत में कहीं चरु दीप तो धूप पलाज कहीं कवल मंगल गान रबा कुल गही जिन सूत माया ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भव परम पूज्य श्री उमा स्वामी जी विरचित परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे तृतीय अध्याय नमो नमः जल फलादि मार्क्यम निरूपमीति। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप लोगों का ऐसा ही तत्वार्थ सूत्र तैयार है तो कोई ना पढ़े, है ना। यहाँ संघ में बहुत सारे लोग हैं और पढ़ लेंगे। अगर शुद्ध आता है, शुद्ध बोलना है तो ही वाचन करें, वरना नहीं करें। आप गुणमाला आंटी आप कीजिए। देवास चतुर्निकाया आदितस्तेषु पीतांतलेस्या दशास्त पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्ना पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक्षर लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विस्कैकाश्चैक्षः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतरः ज्योतिष कहा पूर्वयो द्विन्द्रः काय प्रविचारा आ ऐसानाद शेषः स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्ण नागनी वातस्तन्नितोदधि द्वीप दुप कुमारा व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरो गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरुपदीक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मयी सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मा ब्रह्मोत्तर लांतप कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सताल सहस्त्र रेश्वनाथ प्रारत्यो रारा च्योतियोर नवसु ग्रह वेकेशु विजय वैजन जयंता पराजितेषु सर्वात् सिद्धौचा स्थित प्रभाव सुखद द्युतिलेस्य विशुद्धि इंद्रिया बधि विषय तोधिका गति शरीर परिग्रह विमानतो हीना पीठ पद्म शुक्ल लेस्य द्वित्रि शेषेषु
प्राग्रेवे केव्यकल्पः ब्रह्मलोकालय लौकान्तिका सारस्वता दैत्यवह्न्योर्गर्दतोयतोषिता बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः औपादिक मनोसेव्या शेषास्त्रियज्ञोनयः स्थितिरसुर्नाग सुपर्णद्वीप शेषाराम सागरोपम त्रिपल्योपमाधीनमितः सौधर्मैशान्यो सागरोपमे अधिके सानत कुमार महेंद्रो सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशाभिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्व में कैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च अपरापल्योपम मदिकं परतः पूर्वान्तरः नारकारां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तरारां च परापल्योपम मदिकं ज्योतिष्कारां च तदस्त भागो परा लौकान्तिकानामस्तौ सागरोपमारि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे 4थे अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन कंदुल पोत कई कर तो दीप तो धूप पलर कई धवल मंगल कान दबा कुले जिन गहे जिन सूत महामदे ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भव सरस्वती देवी परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरु ऋक्षण श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे 4th अध्याय। नमो नमः। जलफलादि अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। हाँ गुणमाला आंटी पढ़ेंगी। काय वांग मनः कर्म योगा सह आश्रवः। पांचवा अच्छा अजीब काया धर्मा काश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थान्य रूपाणि रूपणः पुद्गलः आकाशादेकत् द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्यया प्रदेशा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ता संख्ययाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे भगाः धर्माधर्म्यो कृतस्ने एकप्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रतिबद्ध गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्म्यो रूपकारः आकाशस्य भगाः शरीर मांग मना प्राणा पाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणामक क्रिया परत्व परत्ते च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण बंता पुद्गलः शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत बंतश्च अड़वा स्कंधाश्च भेद संगाते व्युत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संगाताभ्यं चाचुषा सद्रव्य लक्षणम उत्पादाभ्य द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाभ्यं नित्यं अर्पिता नर्पित सिद्धे स्नग रूप छत्वाद बंधा न जघन्य गुणानां गुण साम्य सदृशानां द्विधिकादिगणानां तु बंधेदिकौ पारिणाम कौच गुण पर्याय द्रव्यं कालश्च सोनंत समयः द्रव्याश्रयः निर्गुणा गुणः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे 5वां अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन कंदुल पोत कई तर तो दीप तो धूप पलग कई धवल मंगल कान दबा कुले जिन गहे जिन छूट महामदे। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भव परम पूज्य उमा स्वामी जी विरचित परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे 5मो अध्याय। नमो नमः। जलफलादि महार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यास शुभः पापस्य सा कषाया कषायो सांपरायिकेर्यपतयो
इंद्रिय कषाया वितक क्रिया पंच चतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदा तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त तद्विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभम योग कृत करितान कारितानुमत कषाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चय कषा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिवेदा परम तत्प्रदोष निहन्न मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यत्म परोभ्यस्थानान्य सद्वेगस्य भूतप्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेगस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिरामश्चारित्र मोहस्य ब्रह्मारम परिग्रह तुम नारकस्यायुषा मायात्रियज्ञोनस्य अल्पारम परिग्रह तुम मानुष्य स्वभाव माधवम च निशीलवतम च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जावल तापांसी दैवस्य सम्यक तुम च योग वक्रता विसंवादनम च शुभ्यस्य नमनः तद्विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलवते स्वनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधि वैयव्रत कर्ण महदा चार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीतंकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सा दसद ग्रोच्छाद नोद्भावने च नीचै गोत्रस्य तद् द्विपर्ययो नीचै वृत्त्यय नित्सेकौ चोतरस्य विघ्न कर्ण मंत्रायस्य इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे 6वां अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंडुल पोत कह कर दीप तु धूप पलर पर कवल मंगल गान दबा कुल गही दिन सूत महाम्यते। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भव परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे 6वां अध्याय। नमो नमः। जलफलादि महार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। हिंसानृतस्तया ब्रह्म परिग्रभ्यो विरतिर्वृतम देश सर्वतोणु महति ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच बांग मनोगुप्तीर्य दान निक्षेपण समित्या लोकितमान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान बीच भाषणम च पंच शून्य अंगार विमोचतावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहराग निरीक्षण पूर्वरता नुस्मरण विश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागा द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिशविहा मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम दुख में विवाह नेत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनियेषु जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त युगात प्राण विप्रोपणम हिंसा अस्दभिदान मन नृतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो वृत्ति अगारी नगारश्च अणुवृतो गारी दिग्देशा नर्त दंड व्रति सामायिक प्रोषधो वासो भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांति कीन सल्लेखनाम जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टि रतिचारः प्रतिशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंध बदच्छेदाति भारोपणान पान निरोधः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्य त्रिक्रमहीनाधिक मानोनुमान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन दान दासीदास को प्रमाणातिक्रम ऊर्ध्वाधस्त्रियज्ञ व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत तंतरा धानानि आनयन प्रसव प्रयोग शब्द रूपानुपद पुद्गलक्षेपः कंदर्प कौत्कोच मौखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधाना नादर्श वृत्तन पस्थानानि
अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जितो सर्गादान संस्तरूप करुणा नादर्श मृत्युपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषभ धूपक्वहारा सचित्त निश्चय पाविधान पर विदेश मास्तरी कालातिक्रम जीवित मरण संसामित्रानुराग सुखानुबंध निधानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषः तद विशेषः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमो अध्याय नमो नमः। उदकी तंदन तंदुल पोत कय कर दीप सुधूप फलर कय तवलो मंगल गान रबा कुल जिन गहे जिन सूत महाम्यदे। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भव परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे सप्तमो अध्याय नमो नमः जलफलादि महार्घ्यं निरूपयामि ते। मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतु स कसायत्व जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते संबंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधीय आद्यो ज्ञान दर्शना वरण वेदनी मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतरायः पंच नव द्वयष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधिमना पर्याय केवलानां चक्षुर चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धश्च सद असद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनीय कषाय कषाय वेदनी आख्या स्त्री दि नव षोडश भेदा सम्यक तो मिथ्या तद्भयान कषाय कषायौ हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक भेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा नारक तैरेग्योन मानुष दैवानि गति शरीर गति जाति शरीर रांगोपांग निर्वाण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघु घात परघाता तपोद्योग तोक श्वास विहायो गतियः प्रत्येक शरीर त्रस स्वभाग स्वस्थर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थरा दे यशा कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्तंच ऊंचैर नीचैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदि तस्त्री श्रणाम मंत्रयश्च च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्या परास्थिति सप्ततिर मोहिनी यश विंशतिर नाम गोत्रियो त्रायस त्रिंशत् सागरूप मान्यायुषः अपराधादश मुहूर्तः वेदनीयश्च नाम गोत्रियो रष्टौ शेषाणाम अंतर मुहूर्ता विपाकोनुभवः सा यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रोऽवकाः स्थितः सर्वात्म प्रदेशे स्वनन्तानन्त प्रदेशः सद्वेद स्वभावो नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे अष्टमो अध्याय नमो नमः। उदक तंदन तंदुल पोत कय कर दीप सुधूप फलर कय धवल मंगल गान रबा कुल जिन गहे जिन सूत महाम्यदे। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे अष्टमो अध्याय नमो नमः जलफलादि महार्घ्यं निरूपयामि ते। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसहजय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषणा दान निक्षेपो सर्गः समित्यः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याशरण संसारैकत्व नित्व शुच्या सर्व संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मास्वाख्या तत्वानुचिंतन मनोपेक्षः मार्ग्याचमन निर्जरार्थम परिशोढव्यः परिसः क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग योष चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानाभरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो दर्शना लाभौ चारित्र मोहे आज्ञा रति स्त्री चर्या निषद्या
क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मनई कौन विंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम अंसनाओदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन कायक क्लेशा बाह्यम तपा प्रायश्चित विनय व्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विविधा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमणम तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चार्योच्चाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी सहित ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रेक्षणानुपेक्षामनाय धर्मोपदेशः बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहनरसैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तार्थ आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारा तद विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च दानं च तद देश व्रत प्रमत संयतानां हिंसान तस्तया विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमव्रत देश व्रतियो आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम शुक्ले चाद्य पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि विपरतक क्रिया निवर्तीन त्रिएक योग काय योगायुगानाम एकाश्रिये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोहयोजक दर्शन मोह छप कोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निजरा पुलाक बकुस कुशेल निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग ले सोपाद स्थान विकल्पता साध्या इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नमो अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पोत कई तर सुदीप सुधूप पलर कई तवलो मंगल गान दबा कुल जिन गहे जिन सूत महमेदे ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै ही परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे नवमो अध्याय नमो नमः जल फलादि मार्ग्यम निर्वपामि ते स्वाहा मोहक क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपसमिकादि भव्यत्वानांच अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यः तदनंतर मूर्धम गच्छत्ता लोकांतात् पूर्व प्रयोगात् दसंगतवाद बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत विपकत लेपा लाभु बदे रणबीज बदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगायनांतर संख्याल्प भवतः साध्यः इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 10वां अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पोत कई तर सुदीप सुधूप पलर कई तवल मंगल गान दबा कुल जिन गहे जिन सूत महमेदे ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै ही परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी सन्निधौ तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय नमो नमः जल फलादि मार्ग्यम निर्वपामि ते अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेतम साधु व्रत्र मम क्षमिताभ्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठते सति फलं साधुवासस्य वाजितं मुनिपुंगवै तत्त्वार्थ सूत्रकर्तारं गृद्धभिक्षोऽपि लक्षितं वन्दे गणेन्द्र संजाते उमा स्वामी मुनीश्वरम् उमा स्वामी मुनीश्वरम् उमा स्वामी मुनीश्वरम् 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय हो आचार्य विनम्र सागर महाराज की जय हो समस्त मुनि संघ की जय हो। देखिए ध्यान दीजिए अभी कमेटी से हमारे पास सूचना आई है कि जिन लोगों के 5 अध्याय पूर्णतः बिल्कुल शुद्ध हैं वे ही
प्रयास करें और पहले माता जी को, अब और किसी माता जी को नहीं, पहले अब हमें ही सुना देना, हम जिसको कहेंगे वो ही सुनाएगा। हाँ, 2 ही लोग पढ़ेंगे, आचर्षी का भी यही आदेश है। और जिन लोगों ने भी तैयार किए हों वो आ जाएं शाम को 4 बजे। ऐसा नहीं कि जब समय मिले तब आ जाएं, साधु का भी अपना अपना समय हुआ करता है, इसलिए 4 बजे का समय दिया है तो आपको 4 बजे आना है। 4 से 5 इसके बाद नहीं सुना जाएगा, उसी बीच में आपका सुना जाएगा। तो अब जिन लोगों को भी तैयार करना हो और पूर्णतः तैयार हैं, बिल्कुल कंप्लीट होने पर ही आपको यहाँ नाम दिया जाएगा। थोड़ी बहुत कमी होगी तो आप ये अपेक्षा ना रखें कि हमारी गलती माफ़ करके हमें हमारा नाम लिखा दिया जाए, नहीं, बिल्कुल शुद्ध होगा तभी आपका नाम लिखा जाएगा। चलिए आगे के कार्यक्रम की ओर चलते हैं। हेलो, कल का सौभाग्य अर्घ समर्पित करने का मिला है श्री संतोष कुमार जी बुखारिया परिवार को, और आज जिन्होंने वाचन किया है उनको सम्मानित करने के लिए हमारे डॉक्टर अक्षय टड़ैया महामंत्री पूरी पंचायत के साथ और हमारे आदरणीय मंत्री जी श्री सतीश जी नजा, दोनों प्रबंधक सेठ कपूर चंद जी लागोन। और एक सूचना मनोज भैया, जिसको भी अपना तत्वार्थ सूत्र बिल्कुल शुद्ध करना हो, जो भी अपना तत्वार्थ सूत्र बिल्कुल शुद्ध करना चाहता है, वो अपने अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर के विनम्र देशना सर्च करें, उस पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से उच्चरित तत्वार्थ सूत्र मिलेगा आपको, और आप उसको सुन करके अपने सभी सूत्र शुद्ध करें और फिर पाठ वाचन करें तत्वार्थ सूत्र का। और जिन्होंने कल वाचन किया था उनका पारितोष देने से रह गया था, वो भी आ जाएं। भव्या जैन, श्रेषी जैन, मौली जैन, श्रीमती सुप्रा टड़ैया, श्रीमती मोहिनी जैन, कल जिन्होंने किया था वो भी आ जाएं, उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान हमारे डॉक्टर अक्षय टड़ैया आकाश जी श्री सनत खजुरिया परिवार की ओर से तत्वार्थ सूत्र में 10 दिन की जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। और 23 तारीख को जो जैन भजन प्रतियोगिता है, जिनके भी नाम लिखाना हो वो श्रीमती कल्पना चौधरी भाभी जी के पास अपने नाम अंकित करा दें। जिनके भी भाव तत्वासूत के अर्घ समर्पित करने के हों, मात्र 3100 रुपये की राशि निर्धारित है, वो अपने नाम यहाँ पर अंकित कर दें। पूरे परिवार को सौभाग्य मिलेगा। सभी लोग व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठेंगे और हमारे बड़े मंदिर के श्रावकगण यहाँ पर अकलंग जी और राकेश कामरा जी सभी आए हैं और पूज्य गुरुदेव से विनय करने के लिए कि हमें 10 लक्षण पर्व में 2 माताजियों का सौभाग्य मिले। सभी दोनों हाथ जोड़कर पूज्य मुनि श्री 108 शुभ सागर जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं, हे मुनि श्री, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अभिषिंचित करें। ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम
जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोले ये 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोले परम पूज्य भक्तांबर महोदति उच्चारण आचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम पूज मुनि श्री 108 शुभ सागर जी महाराज की जय हो। समय अपनी गति से चल रहा है और वैसे भी हम सबको गुरुदेव का सुनना है और गुरुदेव का सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं, किंतु गुरुदेव की आज्ञा का पालन मैं जो कुछ भी बोलूँगा मेरा कुछ भी नहीं होगा। जितना भी कुछ बोलूँगा वो सब गुरुदेव के शब्द होंगे। गुरुदेव के चरणों में जो कुछ भी मैंने सीखा है वही मैं आपके साथ में आपके सामने बोलने का प्रयास करूँगा। कुछ स्खलन हो सकता है उसको आप छोड़ना और अच्छा लगे उसको ग्रहण करना। आपने तीर्थों की वंदना बहुत की होगी। यदि तीर्थों में कोई तीर्थ है तो सम्मेद शिखर। आपने मंत्रों के बहुत सारे जाप किए होंगे। यदि मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र यदि कोई है तो वो, और आपने स्तोत्र बहुत पढ़े होंगे। यदि कोई स्तोत्र में सबसे श्रेष्ठ स्तोत्र है तो वो भक्तांबर स्तोत्र। और शास्त्रों में यदि कोई शास्त्र है तो वो कौन सा? तत्वात्म सूत्र, अभी जिसका वाचन चल रहा था। ऐसे ही पर्वों में यदि कोई पर्व है तो पर्युषण पर्व। कल माता जी बता रही थी कि 27 में से 10 गए तो कितने बचे? 0। यदि आपने पूरे साल धर्म किया और 10 दिन नहीं किया तो आपने साल में कितने समय धर्म किया? बिल्कुल भी धर्म नहीं किया। आज उत्तम मार्दव का दिन है। कसाई तो शांत कर ली, पर यदि आपने मान कसाई को शांत नहीं किया तो आपने देखा होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, मानी कर गए रहना उनका वंश, और तीनों कुनवे देख लो, रावण कौरव कंस। मृदो भावा मार्दवम, मृदुता का भाव मार्दव है। कोमल भाव होना मार्दव धर्म है। और यदि आचार्यों ने लिखा है किसी को मान होता है, किसी को घमंड होता है, किसी को मद होता है, तो वो 8 वस्तुओं के आश्रित में होता है। रतन कर्ण सभाचार्य में समदभदाचार्य महाराज ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है बतलाने के लिए कि किस किस चीज पर लोगों को मान हो सकता है। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम वल मृद्धि तपो बपू अष्टावासित्व मानित्वम स्म्या माधुर्गत स्म्या। यदि किसी को मान यदि होता है, आचार्य श्री बताया करते हैं, ज्ञान तो सबको हो जाता है, ज्ञान का अहंकार तो सबको हो जाता है, पर अहंकार का ज्ञान किसी किसी को हो पाता है। कोई तो ज्ञान में अहंकार करता है, ज्ञान में मान हो जाता है कि मेरे पास मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, मेरे जैसा बुद्धिशाली कोई भी। पर ध्यान रखना, संसार में कोई भी ज्ञानी नहीं है। मैं भी ज्ञानी नहीं हूं, मैं भी समदभदाचार्य महाराज इतने तार्किक
तार्किक थे कि वो अपने आप को अज्ञानी बताते थे कि मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। मानतुंग आचार्य महाराज भी, उन्होंने भी इतना ज्ञान होने के बाद में, इतने ज्ञानी होने के बाद में भी अपने आप को अज्ञानी बताया। अल्पश्रुतम, मैं कम जानने वाला हूं, मैं अज्ञानी जैसा हूं, मेरे पास ज्ञान। समंतभद्राचार्य महाराज का तारक, जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक सब अज्ञानी है। तो किस चीज का घमंड कहना, किस चीज का मत कहना, ये सब क्षुभसम ज्ञान है। आज है कल हो नहीं हो, क्षुभसम आज तो अच्छा है, कल अच्छा रहे या नहीं रहे। ज्ञान के बाद में लोगों को पूजा प्रतिष्ठा का, सम्मान का मत हो जाता है कि मेरी अच्छी पूजा होती है, मेरा अच्छा सम्मान, मेरे जैसा तो कोई दुनिया में। यही नहीं, किसी को कुल का, जाति का, ये कुल जाति सब संयोग है, ये सब कर्म के अधीन है। जब तक आपका पुण्य का कर्म है तब तक आपको सब कुछ अच्छा मिलता जाएगा। जब आपका पाप का कर्म आएगा तो सब धरा रह जाएगा। गामा पहलवान आपने साथ सुना होगा, कितना बलशाली था, उसके जैसा बल संसार में किसी के पास हो ही। और जब उसका अंत समय आया तो उसके पास एक मक्खी उड़ाने तक का बल नहीं था। कितना बलशाली होने के बाद में भी उसके पास कुछ भी बल नहीं बचा। किसी को रूप का घमंड होता है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मेरे जैसा तो कोई सुंदर है ही नहीं। यदि सामने दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में किसी को आधे घंटे से कम समय लगता ही नहीं है। और महिला के सामने यदि दर्पण रख दिया जाए जहां पर, तो कितना समय निकाल देगी दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए। ये सब कर्म के अधीन है, ये सब पुण्य के अधीन है। यदि आपके पास पुण्य है तो आपके पास सब कुछ है, और पुण्य नहीं है तो। एक बार वीत शोक नाम का एक राज्य था, उसमें अनंतवीर नाम का राजा राज करता था। उनकी पत्नी का नाम सीता था, उनका एक पुत्र था। क्या नाम था पुत्र का? सनत कुमार। सनत कुमार के पास कितना वैभव था, 6 खंड का अधिपति था, चक्रवर्ती था, 9 निधि थी, 14 रत्न थे, 84 लाख हाथी थे, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े और 84 करोड़ सूरवीर योद्धा, 96 करोड़ गांव, 96,000 रानियां और 32,000 राजा, और रूप रंग काम कुमार जैसा उसका रूप था। काम कुमार के जैसे, कामदेव की तरह सुंदर था, वैभवशाली था, सुंदरशाली था। उसके पास समस्त संपदा, समस्त सुख सुविधा और सुंदरता सब कुछ उसके पास थी। एक बार सौधमिंद सभा में चर्चा चली, यदि किसी की सुंदरता देखना है तो मनुष्य लोक में सनत कुमार चक्रवर्ती को देखो। क्या सुंदरता है, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या चेहरा है, क्या हाथ है, कैसे, कितना अच्छे पैर हैं, कितनी अच्छी आंखें हैं। देवों में मनुष्य की चर्चा चली तो 2 देव सभा में बैठे थे, कौतूहल विनोदी देव। उनको थोड़ा सा मन में विकल्प हुआ कि देवों के पास किस चीज की कमी है, देवों में क्या कम सुंदरता होती है, देवों के पास क्या कम वैभव होता है। जो सौदम इंद्र की सभा में एक मनुष्य की चर्चा चल रही है, मनुष्य की सुंदरता की चर्चा चल रही है। तो वो देव
अपना स्वर्ग छोड़कर मनुष्य लोक में आए मणि माल और रतनचूल नाम के दो देव। सनत कुमार चक्रवर्ती की सुंदरता को देखने आए, उसके रंग रूप को देखने आए। जब दो देव देखने आए तो उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती अपने स्नान गृह में स्नान कर रहा था। वस्त्र और अलंकारों से रहित था, ना वो वस्त्र पहना था, ना किसी प्रकार का अलंकार था, ना किसी प्रकार का श्रृंगार था। उस समय देवों ने, उन दोनों देवों ने संत कुमार को देखा और देखते ही वास्तव में कहा कि हकीकत में साधुरमिंद सभा में जैसा रूप रंग का व्याख्यान किया गया था, जैसा बताया था, वैसा ही देखने को मिल रहा है। कितना अच्छा रूप है, कितना अच्छा रंग है, कितनी अच्छी आंखें हैं, कितना अच्छा चेहरा है, वास्तव में देखने को बनता है। उसी समय सनत कुमार चक्रवर्ती को पता पड़ा कि दो देव आए हुए हैं और उनसे बात हुई और बोला कि अभी तो हमने किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया, ना किसी प्रकार का वस्त्र आभूषण पहने हैं। जब हम श्रृंगार कर लेंगे, वस्त्र आभूषण को पहन लेंगे और राज सिंहासन पर बैठेंगे, तब हमारी सुंदरता को देखना। घमंड हो गया अपने आप में कि देव लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, मेरी सुंदरता को देखने के लिए आए हैं। और बोला कि अभी तो मैं कुछ भी वस्त्र नहीं पहना, किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं किया, आभूषण नहीं पहने, मुकुट नहीं पहना। जब मैं मुकुट आभूषण वस्त्र अलंकार पहन लूं, श्रृंगार कर लूं, तब मुझे देखना राज्यसभा में। तो देवों ने बोला कोई बात नहीं, राज्यसभा में देख लेंगे। और जब सनत कुमार चक्रवर्ती वस्त्र आभूषण को पहनकर, अलंकार पहनकर और श्रृंगार कर कर राज्यसभा में पहुंचा और राज्यसभा में सिंहासन पे बैठा, तो वो दोनों देव कौन कौन से, मणिमाल और रतनचूल नाम के दोनों देव देखकर थोड़ा सा उन्होंने मुंह बना लिया। अब वो बात नहीं रही, लोगों ने पूछा क्या बात नहीं रही? अरे अब वो बात नहीं रही। क्या बात नहीं रही? जो हमने पहले देखी थी सुंदरता, अब वो लोगों को आश्चर्य हुआ। पहले सुंदरता देखी थी, अब वैसी सुंदरता नहीं रही। थोड़ी सी देर में सुंदरता समाप्त हो गई। ऐसा क्या हो गया? थोड़ी सी देर में सुंदरता समाप्त हो गई। पहले क्या थी, अब क्या है? पहले तो कुछ भी अलंकार नहीं किया था, कुछ भी वस्त्र नहीं पहने थे, कोई भी श्रृंगार नहीं किया था, तब अच्छे लग रहे थे। और अब जब श्रृंगार करके राज गद्दी पे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, अब वो बात, अब कह तो दिया, वो बात ही नहीं रही। अब उनको सिद्धि भी करना है। किसी भी बात का कहना तो आसान है, सिद्धि करना कठिन है। जैसे सम्मतभद्र स्वामी महाराज, उन्होंने कह तो दिया था, शिव पंडी आपकी शिव पिंडी मेरे नमस्कार को झेल नहीं पाएगी। कह तो दिया आसानी में, पर सिद्धि करना, वो भी सोचने लगे कि अब सिद्धि करें तो कैसे करें। तब एक जिन शासन देवी, रक्षक देवी उनके पास आई और उनको बताया कि तुम शंभु स्तोत्र का पाठ करना तो सब सही हो जाएगा। जितने भी जैन शासन में रक्षक देवी देवता होते हैं, वो जिन शासन की रक्षा करने के लिए होते हैं। तो जहां पर मैं बात कर रहा था, अब दो देव कहने लगे कि अब वो सुंदरता नहीं रही, अब सिद्धि करो कि वो सुंदरता क्यों नहीं रही। तो उन्होंने
एक गिलास मंगाया, उसमें पानी मंगाया गिलास में, और गिलास में पानी मंगाने के बाद में बोला देखो कि ये गिलास में पानी कितना है, और उसमें एक तिण छोटा सा टुकड़ा लिया और गिलास में डाला और गिलास में से निकाल दिया और पूछा अब इस पानी, अब देखो गिलास में कितना पानी कम हो गया। अभी कितना था, अब गिलास में कितना पानी। एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तिण का गिलास में डाला और निकाल दिया और पूछा कि अब गिलास में कितना पानी कम हो गया। लोगों ने एक साथ बोला कि पानी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। पानी, तो देवों ने पूछा यदि पानी गिलास में कम नहीं हुआ तो ये तिण का टुकड़ा ये गीला कैसे हो गया। यदि गिलास में से पानी कम नहीं हुआ तो ये तिण का टुकड़ा जो मेरे पास छोटा सा टुकड़ा है, मैंने गिलास में डाला था, गिलास में से निकाला तो वो गीला कैसे हो गया। वो देव सनत कुमार चक्रवर्ती को देखने नहीं बल्कि सनत कुमार चक्रवर्ती को बोध कराने आए थे। ये सब क्षण मंगुर है, क्षण मंगुरता का बोध कराने आए थे। चक्रवर्ती को ज्ञान हुआ, उसी समय उसको बोध हुआ और वैराग आ गया। यही देखकर ये सब क्षण मंगुरता है, कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। मुझे राज्य करते करते कितना समय हो गया पर आज तक मुझे परम सुख की प्राप्ति, और राज्य में कभी भी परम सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। घर में रहते रहते राज्य करते करते किसी को भी परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, जहां तक भगवान भी क्यों ना हो। यदि भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक राज्य में रहते, राज्य सुख भोगते, घर में रहते तो कभी भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, कभी भी अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। अनंत सुख को प्राप्त यदि उन्होंने किया है, अनंत ज्ञान को यदि उन्होंने प्राप्त किया है तो राज्य को छोड़कर, घर को छोड़कर ही किया है, तभी भगवान बने हैं। अन्यथा यदि भगवान महावीर कपड़े पहने हुए हैं, राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं, भगवान आदिनाथ कपड़े पहने हैं, राज सिंहासन पे बैठे हैं, पति पत्नी के साथ में हैं, बच्चों के साथ में हैं, तब तक के लिए वो भी अपने लिए पूज्य नहीं है, पूजन करने योग्य नहीं है। जब उन्होंने राज को छोड़ दिया, सिंहासन को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण किया, वैराग हुआ और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वो अपने लिए भगवान बने। तो मैं बात कर रहा था चक्रवर्ती के वैराग्य की। चक्रवर्ती को बोध हुआ, वैराग हुआ और उसी समय उसने, समय अपनी गति से चल रहा है, बहुत अधिक हो चुका है, बस थोड़ी सी देर में उसको समाप्त कर देता हूं। समय है, जिसने समय को जान लिया वो समय सार हो गया, और जिसने समय को नहीं जाना वो संसारी है। जिसने समय को जान लिया वो समय सार, और जिसने समय को नहीं जाना वो संसारी। समय कहने से कुछ नहीं होता, समय को जान लेने से बहुत कुछ होता है। समय सार पढ़ लेने से, समय सार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, समय सार को जान लेने से सब कुछ हो जाएगा। एक संस्मरण याद आता है, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी का। एक पंडित जी उनके पास पहुंचे और पूछा, महाराज श्री आपने समय सार पढ़ा है? अब क्या बोले, पूछा, द्वारा से पूछा, महाराज जी आपने समय सार पढ़ा है? अब क्या बोले पंडित जी को, पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा।
तीसरी बार पूछा, महाराज जी आपने समयसार पढ़ा है? मुझे समयसार पूरा कंठस्थ है, मैंने उसको हजारों बार पढ़ लिया और पूरा कंठस्थ कर लिया, डेली पढ़ता हूँ, आपने समयसार पढ़ा है? वैसे हकीकत में बताऊं, मैंने भी आज तक समयसार नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी समयसार के योग्य नहीं हूँ। आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। अध्ययन करने के बाद में छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लूँगा, तब समयसार पढ़ने का मन बनाऊंगा। जब योग बन जाऊंगा, आचार्य श्री के नज़रों में योग बन जाऊंगा, सक्षम बन जाऊंगा, तब मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। आचार्य श्री का जब आदेश होगा, आज्ञा होगी, तभी मैं समयसार को पढ़ने की कोशिश करूंगा। अभी तक मैंने समयसार, तो बात चल रही थी, पंडित जी पूछ रहे कि आपने महाराज जी समयसार पढ़ा है? अब महाराज जी उन्होंने बोला कि भैया मैंने तो समयसार केवल अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से एक बार सुना है, पढ़ा है, उतने में मुझे बैराग हो गया, मेरे पूरे कपड़े उतर गए। और तुमने कितनी बार पढ़ लिया अभी तक? तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। समयसार पढ़ने की चीज नहीं है, समयसार कंठस्थ कहने की चीज नहीं है, समयसार अध्यस्त कहने की चीज है। तो जहां पर मैं बात कर रहा था चक्रवर्ती की, उसको बैराग हो गया। बैराग होने के बाद में दीक्षा को ग्रहण कर ली और पंच महावेद, पंच समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने लगे, परिसहों को सहन करने लगे, सर्दी गर्मी बरसात आदि परिसहों को सहन करने लगे, भूख प्यास आदि को सहन करने लगे और समिति पूर्वक चलना, पंच महावेदों का पालन करना उनके जीवन में आ गया। समय बीतता गया। एक बार उन्होंने आहार करने के लिए गए तो आहार में प्रकृति के विरुद्ध माता बहनें आहार तो प्यार से कराती हैं, माता बन के कराती हैं, पर थोड़ा सा अधिक प्यार दिखा देती हैं। दूध चल रहा होता है, उसमें जूस चलाने की कोशिश करती हैं। प्रकृति के विरुद्ध कुछ चल रहा है और कुछ चलाने की कोशिश करती हैं। जूस ले रहे हैं, उसमें पानी पिलाने की कोशिश करती हैं, थोड़ा अधिक प्यार दिखा देती हैं। प्यार दिखाओ, माँ बनो, पर थोड़ा सा विवेक के साथ में देखो, समझो, जानो, उसके बाद में देने की कोशिश करो, देने की कोशिश करो। भक्ति से दो, आहार दो, श्रद्धा से आहार दो। केवल पटकने वाला काम लिया और पटक दिया, लिया और पटक दिया। क्या पटका पता नहीं, महाराज जी ने क्या लिया पता नहीं, बस आहार निअंतराय हो गया। अरे निअंतराय तो हो गया, पर पेट में गड़बड़ हो गई। जहां पर आके आहार तो निअंतराय करा दिया, पर जहां पर पेट में दर्द होने लगा, सर दर्द होने लगा, तो अंतराय वाला हुआ या निअंतराय वाला? सामायिक में अंतराय आ गया, स्वाध्याय में अंतराय आ गया। आपके यहाँ पर तो नियंत्रण ले लिया, पर यहाँ पर सामायिक में, स्वाध्याय में, माला जाप में सबसे बड़ा अंतराय हो गया। तो जहाँ एक बार सनत कुमार मुनिराज आहार के लिए निकले तो प्रकृति के विरुद्ध आहार ले लिया और उनको रोग हो गया। रोग होने के बाद में ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ, उनको कुष्ठ रोग हो गया। देवलोक द्वार से परीक्षा करने आए और देव लोगों ने देखा कि इनको बहुत बड़ा रोग हो गया है, तो उनके आसपास घूमने लगे कि रोग का इलाज करा लो। तो चक्रवर्ती ने देखा कि ये जंगल में क्यों घूम रहे हैं और पूछा कि क्यों घूम रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम वैद्य हैं, किसी भी प्रकार का रोग का इलाज कर देते हैं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती बोले कि मुझे बहुत बड़ा रोग है। पूछा कौन सा रोग है? तो उन्होंने बताया
जन्म जरा मृत्यु का रोग है, वो तुम सही कर सकते हो क्या नहीं? उन्होंने देवों ने हाथ जोड़ लिए, इस रोग की दवा तो केवल आपके पास है। ये रोग आप ही सही कर सकते हो। और उसके बाद में उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया और स्वर्ग में जन्म हुआ उनका। बस मैं इतने ही कहूँगा, किसी को भी मान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब मान यहीं पर रखा रह जाएगा, साथ में जाने वाला नहीं है। ये सुख संपत्ति यहीं पर रखी रह जाएगी, इस धरा पर सब रखा रह जाएगा। आत्मा ही है वो, सभी जगह जाएगी। तो अपनी आत्मा को निर्मल बनाए। 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व आत्मा को निर्मल करने वाले होते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महाराज की जय हो। सभी लोग पुनः अपने हाथ जोड़ेंगे और पूज्य गुरुदेव से संपूर्ण समाज की ओर से निवेदन करेंगे, हे गुरुवर, मार्दव धर्म के माध्यम से हम सभी को ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु वाचा श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोय सौवसाहुनम, ओम नमो लोय सौवसाहुनम, ओम नमो लोय सौवसाहुनम, ओम नमो लोय सौवसाहुनम। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। आप लोगों की आवाज तो तेज आ ही नहीं रही, लोग तो ज्यादा हैं। जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विरक्त कीर्ति गुरुदेव की, उत्तम मार्दव धर्म की जय हो। जय बोले परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले समस्त मुनि संघ की हो। मिठास गरवाणी में प्रीति बड़े हर प्राणी में, हो मिठास पर प्राणी में प्रीति बड़े हर प्राणी में, हो मिठास गरवाणी में प्रीति बड़े हर प्राणी में, हो मिठास पर प्राणी में प्रीति बड़े हर प्राणी में। यही कहा जिन वाणी में, यही कहा जिन वाणी में, यही कहा जिन वाणी में, यही कहा जिन वाणी में। मीठा हो आभास जहाँ, मीठा हो आभास जहाँ, बढ़ता है विश्वास वहाँ, मीठा हो आभास जहाँ, बढ़ता है विश्वास यहाँ। मीठा हो आभास जहाँ, बढ़ता है विश्वास वहाँ, मीठा हो आभास जहाँ, बढ़ता है विश्वास यहाँ। वाणी व्यक्ति का हो, वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, ओ हो जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद
कब मिट जाए रे ओ हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। स्वाभिमान का पान करें अपना ही सम्मान करें। स्वाभिमान का पान करें अपना ही सम्मान करें। कभी नहीं अभिमान करें, कभी नहीं अभिमान करें। कभी नहीं अभिमान करे कभी नहीं अभिमान करे। मृदुता सबको भाती है, मृदुता सबको भाती है और दिल को कमल बनाती है। ममता सबको भाती है दिल को कमल बनाती है। दिल गुल बनते ही हो दिल गुल बनते ही भगवान आ जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कल अपेक्षा की बात बताई थी। जब हम अपेक्षा करते हैं और अपेक्षा पूरी नहीं होती तब हमें क्रोध उत्पन्न होता है। आज अपेक्षा पूरी हो जाए तो मान उत्पन्न होता है, पूरी ना हो तो क्रोध। हमारी अपेक्षा थी हमारे पास मर्सिडीज कार होना चाहिए और अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो चिड़चिड़ाते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे। और अपेक्षा पूरी हो गई तो ठसक दिखाओगे। मेरे पास मर्सिडीज कार है और मंदिर भी आना होगा, घर से कार से ही आओगे। तुम्हारे पैरों में कोई बात नहीं, कार थी इसलिए कार से आए। लेकिन लोग नहीं जान पाते कि तुम काहे के लिए कार से आए हो। लेकिन सही लोग समझ जाते हैं कि तुम दिखाने के लिए आए हो। और दिखाए नहीं तो लाने का मतलब ही क्या है? आपने बढ़िया आईफोन मंगाया 2 लाख रुपए का और तुमने सबके सामने यूं फोटो नहीं लिया तो मतलब ही क्या है? फिर जरूर दिखाएंगे। मान और मान बन जाता है अभिमान। मान की परिभाषा अलग है। मान माने घमंड नहीं है, अभिमान माने घमंड है। मान का मतलब है जब आप मर्यादा में रहते हैं तो मान है, और जब मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं तो अभिमान है। आप मनुष्य हैं, मनुष्य की मर्यादा में रहिए। अब मनुष्य की मर्यादा में है, खान पान की मर्यादा में है, रहन सहन की मर्यादा में है, आप मान में हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य की मर्यादा से उठते हैं, जानवरों की मर्यादा पे पहुंच जाते हैं, आप अपनी मर्यादा खत्म कर चुके हैं। इसलिए यही मान अभिमान बन जाता है, दुराभिमान बन जाता है। और जब तुम कोई अच्छे कार्य करते हो और लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं तो वही मान सम्मान बन जाता है। मान ही सम्मान बनेगा और मान से ही अभिमान निकल के आएगा। और जब तुम कोई गलत कार्य करोगे और लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे तो तुम्हारा ही अपमान है, क्योंकि तुमने नीचे के कार्य किए हैं। अपमाने नीचे के कार्य किए हैं और सम्माने अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए मान में सम लग गया। और खराब कार्य किए होते तो मान में अप लग जाता। समझ में आता है? अपमान, मान, सम्मान, दुराभिमान। एक तो गलत कर रहे हो, ऊपर से अभिमान। रावण एक तो गलत किया, दूसरे की पत्नी उठा ले गए। सारा देश कह रहा है कि तुमने गलत किया, पूरी लंका कह रही है कि तुमने गलत किया, उनका भाई कह रहा है कि तुमने गलत किया। अब फिर भी नहीं दूंगा नहीं। एक तो गलत और ऊपर से अभिमान, इसे कहते दुराभिमान। ये कौन सा मान है? दुराभिमान है। ये अभिमान नहीं है,
ये दुराभिमान है, गलत, और गलत पे अभिमान। दूसरे को नीचा दिखाना माने गलत नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाया है, कोई हमने गलत नहीं किया है, हमने अपने आप को अच्छा बताया है, ये अभिमान है। लेकिन गलत करके अपने आप को अच्छा समझना दुराभिमान है। और अच्छा करके व्यक्ति को सम्मान देना सम्मान है। बात मृदुता की है। जब हमें कोई अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है, मैं चाहता था मेरा बच्चा आईएएस बने, मेरा बच्चा कलेक्टर बने, और कलेक्टर बन गया। अब देखो कितना अभिमान है, मेरा बच्चा कलेक्टर है, तो क्या हो गया, कलेक्टर है। उसी का ही अभिमान कर रहे हैं। यानी अभिमान हमेशा दूसरों पर होता है, अपना अभिमान कभी नहीं होता। अपने ऊपर हो तो स्वाभिमान हो जाता है। मैं भगवान की आराधना करता हूं, मैं मुनि बना हुआ हूं, मैं मुनि बनूंगा, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा, मैं संयम को प्राप्त करूंगा, स्वाभिमान। इसमें तुम्हें अंतरंग आनंद आएगा, उसमें बाहर से आनंद आएगा। इसलिए पर वस्तु से अपने आप को अच्छा बताना अभिमान है। अपने गुणों से अपने आप को अच्छा समझना स्वाभिमान है। और नीच कार्य करना अपमान है, और अच्छे कार्य करना सम्मान है। और गलत कार्य करके भी अपने आप को अच्छा समझना दुराभिमान है। और सब कुछ अच्छा करने के बाद भी किसी की चाह नहीं रखना निराभिमान है। ऐसे तो तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ पाते हैं, सब कुछ छोड़ जाते हैं, फिर भी अभिमान का लेश भी नहीं होता, निराभिमान। इसलिए हमें बंजर भूमि मिली, ना हमें सम्यक दर्शन मिला, ना हमें सम्यक ज्ञान मिला, ना हमें सम्यक चारित्र मिला, ना हमें माता पिता सम्यक दृष्टि मिले, ना हमें माहौल सम्यक्त्व का मिला। ये सब हमें मिथ्यात्व में मिला है। अब बताइए, बंजर भूमि मिली, हम हंसे या रोएं? क्या करें, हंसें या रोएं? रोने से क्या लाभ है, और हंस काहे पे रहे हो? क्या तुम्हें मिल गया, कौन सा वैभव मिल गया जो हंस रहे हो? तो कहते हैं ना हंसो और ना रो। अब तो मेहनत करो कि बंजर भूमि मिली है, बंजर भूमि को हम उपजाऊ कैसे बना लें। बस अगर तुमने ये मेहनत की, फिर बीज डालोगे, और उपजाऊ भूमि में तुमने अगर बीज डाल दिया तो ध्यान रहे बीज फलेगा। और भूमि को जोता नहीं, कंकड़ों को निकाला नहीं, भूमि को कोमल नहीं बनाया, और तुमने बीज डाल दिया तो बीज और खराब हो जाएगा। इसलिए बीज तब डालो, पहले जमीन को जोतो, पहले खोदो, फिर कंकड़ निकालो, जमीन को कोमल बनाओ। जितनी जमीन कोमल बनेगी उतनी जल्दी बीज फलेगा। इसलिए कोमल बनाने के लिए आज का धर्म आया मृदुता। सबसे पहले मन को मृदु बनाओ, इतना कोमल बनाओ कि तुम्हारी बात कोई सुने तो आनंद आ जाए, खुश हो जाए, और तुम्हारी बात सुनने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाए। इतना बढ़िया बोलिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, अच्छे शब्दों का चयन करिए। आप अच्छा सोचिए, अच्छे शब्द अपने आप ही हो जाते हैं। अभिमान करने की जरूरत नहीं है। मानव सबसे ज्यादा अभिमानी है, सबसे ज्यादा अभिमानी है तो मानव। मान से ही मानव बना है। अभिमान देख लीजिए, आपका 1 साल का बच्चा हो और 1 साल के बच्चे में देखो कितना अभिमान है। पहली बात तो जब वो 6-7 महीने का हो, उतार के तुम नीचे पलंग पे लेटा दो, रोने लगेगा। उठाओ और उठा लो तो चुप, और लेटाओ फिर रोने लगेगा। पहले शुरू से ही अहंकार देखो। और 1 साल का हो जाए
और मां की गोद में किसी दूसरे का बच्चा बैठ जाए, टांग खींच देगा उसकी, चाहे भले ही उसे मां की गोद में न बैठना हो, लेकिन मेरी मां की गोद में नहीं बैठना। अहंकार तो शुरू से ही तैयार है। जब शुरू से ही ये लक्षण है तो बड़े होकर के कितना होगा। इसलिए अहंकार मानव में सबसे ज्यादा है, मान सबसे ज्यादा मानव में, लोभ सबसे ज्यादा देवगति में, क्रोध सबसे ज्यादा नरक गति में, और माया सबसे ज्यादा यंत्र गति में। अभी दो का विवेचन चला, कल चला था अहंकार का, कल चला था क्रोध का, आज चलेगा मान का। ये दोनों चीजें मनुष्य के पास हैं। घर में चारों चीजें होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। अभी दो मनुष्य की चल रही हैं, कल से दो लेफ्ट साइड की आ जाएंगी, माया और लोभ महिलाओं का, और क्रोध और मान पुरुषों का। और चारों मिल जाती हैं घर पे, आराम से घर चलता है। चारों कसाए घर पे ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी। अगर आपने व्रत ले लिया तो माया और लोभ नहीं होगा, क्योंकि आपने व्रत ले लिया है, माया और लोभ नहीं होगा। और महिलाओं ने व्रत ले लिया तो क्रोध और मान नहीं होगा। दो चीजें खत्म हो जाएंगी, और चारों चीजें खत्म हो जाएं तो मोक्ष हो जाएगा। इसलिए दोनों चीजें घर में आराम से पलती हैं, आराम से चलती हैं, और वो भी कसाएं भी जानती हैं यही हमें सम्मान मिलेगा और कहीं नहीं मिलना है। इसलिए मृदुता हमारे अंदर आना चाहिए। कैसी मृदुता आना चाहिए? हमने लिखा है, अगर आपका हृदय कमल जैसा हो जाए, खिल जाए। हृदय को खिलाने की जरूरत है। हृदय खिलेगा, कमल बनेगा। और भगवान का स्थान कहाँ पर है? देख लो जरा बाहुबली कोई काहे पे खड़े हैं? कमल पे। वे और किसी पे बैठते ही नहीं है, सोफा सेट पे नहीं बैठते, वो पाटे पर भी नहीं बैठते, कमल पे बैठते हैं। उनका स्थान तो कमल पे है। अपने हृदय को खिलाइए और कमल बनाइए। वे तो आने को तैयार है, उनको तो बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम तो कमल बनाओ, तुम पहले अपने हृदय को योग्य बनाइए। उर्वरा भूमि अपनी नहीं कर सके तो मनुष्य जन्म व्यर्थ खो जाएगा। उर्वरा भूमि अपनी नहीं कर सके तो मनुष्य जन्म व्यर्थ खो जाएगा। उजड़ा जीवन मिला है बड़े पुण्य से, झाड़ कंकड़ अधिक और उग आएगा। जमीन तो मिल गई और ज्योति है नहीं, ना जुताई की ना बुवाई की। बताइए तुम्हारी खेती में क्या चीज लगेगी? घास। ना तुमने जुताई की, ना तुमने बुवाई की, ना पानी डाला, और तुम्हारी जमीन ऐसी ही पड़ी रही। बताइए क्या लगेगा उसमें? घास, कंकड़, झाड़, कांटे। अगर तुमने उसे जुताई नहीं की तो अब उसे जोतिए, और जोत पाए नहीं, जोतने का क्रम नहीं जाना कि कैसे जमीन की जुताई होती है, जाना नहीं, तो कभी भी जमीन में, तुम्हारी जमीन में बीज नहीं लगेगा। तोड़ना, खोदना, गोदना वक्त पर, उर्वरा भूमि में बीज फलता सदा। तोड़ना, खोदना, गोदना वक्त पर, उर्वरा भूमि में बीज फलता सदा। स्वच्छ जल क्यारियों से पहुंचता रहे, बीज निश्चित फसल में लटकता सदा।
अब हमें जब ऐसा समय आए तब हमें खुदाई करना चाहिए, कंकड़ निकालना चाहिए। कंकड़ निकाल नहीं पाए, कंकड़ निकालना बहुत जरूरी था। जमीन को कितनी भी जोतो, अगर कंकड़ हैं तो तुम्हारे बीज फलित नहीं होंगे। कंकड़ भी निकाले जाते हैं, खुदाई की जाती है, कंकड़ निकाले जाते हैं, कोमल हो जाती हैं, फिर बीज डाला जाता है। इसलिए कंकड़ कैसे निकालें? कंकड़ कौन से हैं? कंकड़ हैं कसाई के, कंकड़ हैं ईर्ष्या के, कंकड़ हैं द्वेष के, कंकड़ हैं अहंकार के। आप कहेंगे हम में तो अहंकार है ही नहीं, लाओ हम सिद्ध कर देते हैं। आपके नगर में साधु महाराज आए हुए हैं और आप उनके दर्शन करने के लिए नहीं आए, तो आप बताइए आपके अंदर क्या है? दो चीजें सिद्ध होती हैं, नंबर 1 मिथ्यात्व, नंबर 2 अहंकार। अब बताइए दोनों में से क्या है? मिथ्यात्व। आप गुरु को मानते हैं? हाँ मानते हैं, तो आपको मिथ्यात्व कहाँ है? आप देव साथ गुरु को मानते हैं? मानते हैं, फिर आप में मिथ्यात्व कहाँ रहा? अब क्या रह गया? अहंकार सिद्ध हो जाएगा। तुम ये मत समझो कि सिद्ध नहीं होगा। हम तो मानते हैं, हाँ हमें मालूम है कितना मानते हो और किसको मानते हो और किधर से मानते हो। जो साधु का साक्षात अपमान करे, अभी बताएंगे क्या क्या लक्षण आएंगे उनकी। वैसे तो शॉर्ट में बता दे, संत का जिसके द्वारा अपमान हो उसके 2-3 लक्षण घटित होंगे। नंबर 1 संतान का विनाश। अगर संत का अपमान किया तो क्या होगा? संतान का नाश। है तो नाश, नहीं है तो होगी नहीं। दूसरा कारण, उसके शरीर में कोढ़ होगा। संत के अपमान से क्या होता है? कोढ़। ये पहचान है। शरीर से पानी बहेगा, दुर्गंध आएगी, उसके शरीर में दुर्गंध आती है। ये संत के अपमान की पहचान है। इसलिए जब कभी संतान किसी की मरती है और माँ बाप के सामने संतान मरती है, तो समझ लेना चाहिए ये कहीं ना कहीं संत के अपमान का रिजल्ट है। इसलिए भूल कर भी अपमान न करें। नहीं, हम तो सम्मान करते हैं। कैसे सम्मान करते हैं? सम्मान करना भी तो सीखिए। वो मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, समय नहीं है, मंदिर जाने का समय है? हम मंदिर तो जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, सब करते हैं, समय है। महाराज के पास नहीं जाते और दूसरे महाराज के पास तो जाते हो। तो बताइए एक का अपमान है कि नहीं? बताइए, किसी का अपमान हुआ कि नहीं? किसी का अपमान, किसी का सम्मान। एक का सम्मान और एक का अपमान। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अहंकार नहीं है। सिद्ध करिए और समझिए, और आप समझेंगे तो समझ में आएगी, और नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। माता पिता का कोई अपमान करता है, कोई माता पिता का अपमान करता है, उसे 1000 बार बेमौत मरना पड़ता है। बेमौत, बेमौत का मतलब है अकाल मौत। कितने बार? 1000 बार। और अगर कोई किसी ब्रह्मचारी का अपमान करता है, उसे 10,000 बार मरना पड़ता है। बेमौत। अभी मौत नहीं आई है, बेमौत मरना पड़ेगा। और अगर कोई ऐलक छुल्लक आदिका का अपमान करता है, 1,00,000 बार बेमौत मरता है। अगर कोई किसी मुनिराज का अपमान करता है, 10,00,000 बार बेमौत मरना पड़ता है।
10 लाख तो बहुत होते हैं। तो क्या हो गया, अभी 10 लाख ही हुए हैं। अगर कोई एक आचार्य का अपमान करता है उसे 10 करोड़ बार बेमौत मरना पड़ता है। और अगर कोई किसी रिद्धिधारी का अपमान करे उसे 10 अरब बार बेमौत मरना पड़ता है। और अगर कोई किसी तीर्थंकर का अपमान करे तो उसे अनंत बार बेमौत मरना पड़ता है। कितने बार? अनंत बार। और कोई जिनवाणी का अपमान करे तो उसे असंख्यात बार मरना पड़ता है। एक अपमान और मरण कितने? मैं उदाहरण दे रहा हूं। भगवान महावीर का जीव मारीच की अवस्था में आया, आदिनाथ भगवान का तीर्थंकर हुआ, आदिनाथ भगवान के साथ उसने मुनि दीक्षा धारण कर ली। किसने? मारीच ने। भगवान महावीर का जीव 24वां तीर्थंकर, और क्या बन गया? मुनि। किसके साथ? तीर्थंकर के साथ, आदिनाथ भगवान के साथ। लेकिन उसने आदिनाथ भगवान का अपमान कर दिया। नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, मैं जो कहूंगा वो सही है, मैं जो करूंगा वो सही है। और ऐसा कह करके समूह शरण से बाहर निकल गया और जैन धर्म का अपमान करके वो बाहर निकला। 363 मत चलाई किसने? मारीच ने। 60 करोड़ बार गधे की पर्याय में जाना पड़ा। किसको? तीर्थंकर महावीर के जीव को। तुम तीर्थंकर हो तो बने रहो, तुम मुनि हो तो बने रहो, लेकिन तुमने एक तीर्थंकर का अपमान किया है। अगर कोई मुनि होकर के भी किसी आचार्य का अपमान करता है, बचेगा नहीं। ये 60 करोड़ बार बने हैं, वे 60,000 बार तो बनेंगे ही, बचेंगे नहीं। कर लो मन की। इसलिए कुछ बात कहते समय 1000 बार दिमाग दिया है सोचने के लिए कि हमें क्या कहना चाहिए। प्रशंसा करने में क्या जा रहा है? प्रशंसा करने में क्या जा रहा है? लेकिन निंदा करने में क्या मिलेगा? समझ लो, 60 करोड़ बार मारीच के जीव को गधे की पर्याय मिली, 90 करोड़ बार सुअर की पर्याय मिली। किसको? ये याद रखना, तीर्थंकर का नाती, तीर्थंकर के खानदान में पैदा होने वाला भगवान महावीर का जीव 24वां तीर्थंकर घोषित, उसको भी कर्म ने छोड़ा नहीं। क्या किया था? एक जन्म में अपमान किया था और कितने जन्म मरना पड़ा? 30 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में गया। कौन? वो याद रखो, तीर्थंकर का जीव 30 करोड़ बार, 20 करोड़ बार स्त्री बनना पड़ा और 60 लाख बार वेश्या बनना पड़ा। किसे? महावीर के जीव को। क्या किया था उसने? केवल तीर्थंकर की वाणी का अपमान किया था। इसके बाद उसमें लिस्ट बनी है, बहुत लंबी लिस्ट है। 60,000 बार गर्भ में मरा और इसके बाद ये लिखा है असंख्यात बार नरकों में गया और असंख्यात बार निगोद पर्याय में गया, तब जाकर के वो शेर की पर्याय में पहुंचा। वहां जाकर के किसी मुनिराज के सम्मान से ही सुधरा, किसी और के सम्मान से नहीं। किसके सम्मान से? मुनिराज के सम्मान से, अपमान से नहीं। हाथ जोड़ लिए शेर होकर के मुनिराज को देख करके, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तब मुनिराज ने संबोधन किया। अब वहां से 10 भाव बाद भगवान महावीर हुआ है। सुधरते सुधरते हम ये कहना चाहते हैं, अपमान करना तो सरल है, लेकिन अपमान की सजा भुगतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक तुम थे
जो कह गए और एक हम थे जो सह गए। एक तुम थे जो कह गए और एक हम थे जो सह गए। अरे इतने में तो न जाने क्या हो जाता, हम वो शब्द बोल नहीं रहे, इतने में तो न जाने क्या हो जाता, न जाने क्या सोच के हम रह गए। हम भी जानते हैं मृदुता क्या होती है, हम भी जानते हैं विनम्रता क्या होती है, लेकिन ध्यान रहे मुनि बन के भी, आचार्य बन के भी अगर कोई जिनेंद्र भगवान का अपमान करता है, मुनि बन के भी कोई आचार्य का अपमान करता है, बुरा भला कहता है, ध्यान रहे बचेगा नहीं। आज कर लो मन की, कल होगी कर्म की, कर्म छोड़ेगा नहीं, तुम कितने भी कुछ सही। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर विनम्रता का भाव हो। मेरा तो नाम ही विनम्र रख दिया आचार्य जी ने। मुझे पहले बहुत गुस्सा आती थी, बहुत गुस्सा आती थी मुझे, क्योंकि मेरा जन्म भी ठाकुर खानदान में हुआ है, मेरा गोत्र भी ठाकुर ही है, इसलिए बहुत गुस्सा आती थी। लेकिन आचार्य जी ने नाम ही ऐसा रख दिया तो बोले गुस्सा ही खत्म करनी पड़ी, और गुस्सा खत्म हो ही गई, और होना भी चाहिए, क्योंकि साधु बन करके हमारे अंदर अगर विनम्रता नहीं आई, साधुओं के प्रति नम्रता नहीं आई, देवसात गुरु के प्रति नम्रता नहीं आई, तो हमारी साधुता कैसी है, कैसी साधुता है। नहीं गरूर न ख्याति का अभिमान हो, पक्षपात नहीं जिसमें नाम निशान हो। नहीं गरूर न ख्याति का अभिमान हो, नहीं पक्षपात नहीं जिसमें नाम निशान हो। ज्ञान तपस्या का भी नहीं गुमान हो, ऐसा ऐसा ध्येय न हो मेरा सम्मान हो। ऐसे ही गुरुओं में मार्दव, ऐसे ही गुरुओं में मार्दव भाव झलकता है उन गुरुओं की। ऐसे ही गुरुओं में मार्दव भाव झलकता है उन गुरुओं की इस धरती पर आवश्यकता है, उन गुरुओं की इस धरती पर आवश्यकता है। पंथवाद और पक्षपात का, पंथवाद और पक्षपात का जहर बहुलता है, निर्ग्रंथों की इस धरती पर आवश्यकता है। इसलिए जब ऐसे निर्ग्रंथ साधु होंगे जिनमें किसी तरह का कोई पक्ष नहीं होगा, ऐसे ही गुरुओं से वह मार्दव धर्म आगे बढ़ेगा। किसी तरह का कोई पक्ष ना हो, किसी तरह का कोई राग द्वेष ना हो, एक ही भावना हो, सभी में धर्म का भाव हो और सभी में विनम्रता आए, सभी में मार्दव भाव आए। ऐसा भाव जिसके अंदर होता है, समझना चाहिए धर्म वहीं जीवित होता है। और जहाँ किसी भी तरह का कोई पक्ष होता है वहाँ धर्म नहीं होता। हम अहम में जी रहे, हम अहम में जी रहे, हम अहम में जी रहे। ज्ञान को तज कर, ज्ञान को तज कर घूंट विष का पी रहे, घूंट विष का पी रहे। पाप को भज कर, पाप को भज कर
झुक न पाया, झुक न पाया, मैं विनत हो चूर हो गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी जिंदगी को लख न पाया और मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कंकड़ों का कोई काम नहीं होता। कंकड़ सिर्फ नींव में भरने के काम आते हैं, गड्ढे को भरने के काम आते हैं, ये कहीं चुनने के काम भी नहीं आते। मिट्टी है, कोमल हो जाती है, कुछ भी बनाई जा सकती है। मिट्टी से खिलौने भी बनाए जा सकते हैं, मिट्टी से गोलक भी बनाई जा सकती हैं, मिट्टी से अन्य खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मिट्टी से कितने भी खिलौने बनाओ उनकी कीमत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन एक दिन उसी मिट्टी से किसी भगवान की प्रतिमा बनाओ, मिट्टी की कीमत हो जाएगी। उतनी ही मिट्टी कितने खिलौने में लगी, उतनी कीमत नहीं मिली। लेकिन उतनी ही मिट्टी से एक भगवान की प्रतिमा बनी तो कीमत बढ़ गई। हम यही कहना चाहते हैं, ये हमारा जीवन भी गीली मिट्टी की तरह है, इसे कुछ भी बनाया जा सकता है। देव गति में भी ले जाया जा सकता है, नरक गति में भी ले जाया जा सकता है, त्रियंश गति में भी ले जाया जा सकता है, मनुष्य गति में भी ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इसमें भगवान की प्रतिमा को निर्मित कर दे, इसी शरीर की कीमत अमूल्य हो जाती है। इसलिए हमें कीमत बनाना है, हम कीमत बना सकते हैं और अहंकार को हटा सकते हैं। हमारे पास अपूर्व अनंत ज्ञान की सत्ता प्राप्त हुई है, हम क्यों इसे अहंकार करके दबाना चाहते हैं? अहंकार से हमारा ज्ञान लैस होता है। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम चाहें तो इसे हॉल बनाएं, हम दिल को चाहें तो हॉल बनाएं और चाहें तो होल बनाएं। होल बनाएं या हॉल बनाएं। अगर हॉल बनाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, और होल बनाएंगे तो वहीं से थोड़ी सी चीज दिखाई देगी। अगर सारी दीवारें गिरा देंगे तो हमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा, और अगर होल से देखेंगे तो एक छोटा सा अंश ही दिखाई देगा। तुम हॉल बनाओगे तो दिल विशाल होगा, और होल बनाया तो तुम्हारा दिल हेल होगा। होल में हेल और हॉल में विशाल होगा। इसलिए दिल को विशाल बनाइए। अहंकार में कुछ भी नहीं रखा है। आप अहंकार और मृदुता के लक्षण देखिए। जब इंद्रभूति गौतम अहंकार में भरा हुआ था, कोई ज्ञान नहीं था, और जैसे ही भगवान महावीर के चरणों में आया, 4 ज्ञान हो गए। मधिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनापरिय ज्ञान, 4 ज्ञान हो गए। और कहाँ कुमति और कुशुद्ध ज्ञान था। भगवान महावीर की विनम्रता और इंद्रभूति गौतम की विनम्रता और अहंकार, अहंकार में क्या लक्षण थे और विनम्रता में क्या प्राप्ति थी। जब राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला तो कितना अहंकार था, कितना अहंकार था। और जब सर्प को निकाला तो कितना विनम्र था। मुनिराज की विनम्रता देखिए। मुनिराज की विनम्रता ने उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया। अगर मुनिराज अकड़ में होते तो नहीं होता। मुनिराज ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद दिया।
रानी चेलना को भी दिया और राजा सैनिक को भी दिया। तो राजा सैनिक बड़ा ही दुखी हुआ, इसलिए हुआ कि चेलना ने तो सर्प को उतारा और आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया। तो उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। जब दोनों को दिया तो उसका मन भर गया और उसके मन में आया इनके चरणों में तो गर्दन काट के भी चढ़ा दें तो भी कम है। और ऐसा जब सोचा तो उसे वहीं सम्यक दर्शन हो गया। विनम्रता आई तो सम्यक दर्शन, अकड़ आई थी तो नरक गति का बंद। अकड़ में नरक पहुंच गए और विनम्रता में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। फिर भगवान महावीर के चरणों में जाकर के क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया। हम ये कहना चाहते हैं हम भी अपने अंदर विनम्रता लाएं, हम भी अपने अंदर विनम्रता लाएं। आप कितने भी ऊंचे हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आप दूसरी चीजों से बड़े हुए हैं। जिस दिन आप ज्ञान से बड़े होंगे उस दिन आप सारी दुनिया को अपने आप ही झुकने का विचार कर लेंगे। इसलिए वह विनम्रता हम सभी के अंदर आए, हमारी वाणी में मिठास आए। वे मुनिराज वादीप सिंह मुनि महाराज और अहंकार में जब मंत्री ने ये कहा कि तुम्हारे मुनिराज बहुत ही कोढ़ी होते हैं, और जब कोढ़ उनका मिट गया और जब वहाँ गए तो मुनिराज ने उसे बड़ी विनम्रता से कहा, उन्होंने कहा देखो कोढ़ तो मुझे था लेकिन हमने कोढ़ भक्ति से मिटा दिया है, नहीं तो मंत्री की हालत खराब हुई जा रही है। इसलिए मुनिराज की विनम्रता देखिए और मंत्री का क्रोध, मंत्री का अहंकार। इधर अहंकार देखिए, रावण का अहंकार, मैं उठा के फेंक दूं, उठा के मैं अभी फेंकता हूं कैलाश पर्वत को। अहंकार, मुझमें बहुत ताकत है, लेकिन ये नहीं मालूम कि बाली मुनि में कितनी ताकत थी। फिर भी बाली मुनि की विनम्रता, मंदोदरी ने जब हाथ जोड़े तो बाली मुनि ने माफ कर दिया, जा। इसलिए मुनिराज में वह विनम्रता पाई जाती है, वो मृदुता पाई जाती है। उनकी वाणी में हित मित प्रिय वचन होते हैं, मीठा व्यक्तित्व होता है। इसीलिए वो कहा था वाणी व्यक्ति का हो, वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए वाणी से ही पता चल जाता है तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे रहन सहन का, तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे भावों का, तुमने क्या अध्ययन किया इसका, और तुम्हारे अंतरंग भावों का सब पता चल जाता है। वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व खोल के रख देती है। इसलिए आप कैसा बोलते हैं ये वाणी से ही पता चलता है। जब एक व्यक्ति जा रहा था और सामने एक होमगार्ड मिल गया तो उसने बोला कौन है वे, जब कौन है वे, देखिए भाषा देखिए। तो वो अंधे ने कहा हवलदार साहब मैं हूं। उसने उसे हवलदार कह दिया, लेकिन और आगे बढ़ा तो इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर ने कहा कहाँ जाना है, तो उसने कहा इंस्पेक्टर साहब मुझे वहां जाना है। और आगे बढ़ा तो कलेक्टर मिला। कलेक्टर ने कहा बाबा जी कहाँ पर जाना है, हम आपको पहुंचाते हैं। ने कलेक्टर साहब मुझे वहां जाना है। तो अंधे से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना, बोले हमने शब्दों से पहचान लिया कि हवलदार क्या बोलता है और इंस्पेक्टर कैसे बोलता है और कलेक्टर कैसे बोलता है। ये जितनी अच्छी भाषा होती जाती है उतना उतना ही अच्छा व्यक्तित्व होता जाता है, उतनी ऊंचाई पाते जाते हैं। आप कलेक्टर से बात करके देखिए, कभी करना, देखिए कलेक्टर कितनी सादगी से बात करते हैं, और आप वही बात नीचे वाले से करिए, इंस्पेक्टर से करिए, और नीचे वाले से करिए, और नीचे वाले से करिए। वो अपनी अपनी भाषा से ही बता देंगे कि हमारा व्यक्तित्व क्या है। इसलिए वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे। वह मृदुता हम सभी के अंदर हो। मान महाविष बताया है। विष और महाविष में ये अंतर है कि विष एक बार मारता है, विष
एक बार मारता है और महाविष अनंतों बार मारता है। इसलिए मान महाविष रूप, तुम जैसे थे नहीं वैसे अपने आप को बता रहे थे, इसलिए कई बार मरना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं, हम भगवान की आराधना करते हैं, हमें सब वैभव प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, अहंकार के लिए नहीं हुआ है। धन मिला है, अहंकार के लिए नहीं मिला है। वैभव मिला है, अहंकार के लिए नहीं मिला है। परिवार मिला है, अहंकार के लिए नहीं। मामा अच्छे मिले हैं, अहंकार के लिए नहीं मिले हैं। और चाचा अच्छे मिले हैं तो भी अहंकार के लिए नहीं मिले हैं। शरीर अच्छा मिला है, ये भी अहंकार के लिए नहीं। कोई तुमने भगवान की आराधना आदि की थी, तुमने कोई दान किया था, इसलिए आज तुम्हें ये वैभव प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने दान करते हुए ये सोचा था कि हमें जब वैभव मिलेगा तो हम बहुत अहंकार दिखाएंगे। ऐसा तुमने कभी नहीं सोचा था। जब ऐसा सोचा नहीं था तो ऐसा कर क्यों रहे हो, ये विचार करिए। हर बात का विचार करिए। रूप तुम्हें इसलिए नहीं मिला था, तुमने भगवान की भक्ति की थी, इसलिए तुम्हें सुंदर रूप मिला है। सुंदर रूप मिलकर के तुमने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये भावना की थी? नहीं। तो ये कोई भी भावना नहीं की थी। ये धन वैभव हमारे कोई पुण्य का परिणाम है, पुण्य का मल है जो हमें मिला हुआ है। इस मल पर अहंकार करना उचित नहीं है। इसलिए उस अहंकार को त्याग करके मृदुता के भाव लाना चाहिए, विनम्रता का भाव लाना चाहिए। और जब विनम्रता का भाव आएगा, अपेक्षा पूर्ति हो जाने पर हमारे अंदर अहम ना आना, यही विनम्रता है। हमने कोई पुण्य किया होगा, हमने कोई अच्छा कार्य किया होगा, इसलिए आज हमें ये मुनि पद प्राप्त हुआ है, इसलिए आज हमें ये आचार्य पद प्राप्त हुआ है, इसलिए आज हमें ये अच्छा ज्ञान हुआ है। इसके ये अहंकार करने के लिए नहीं मिला है, ये तिरने के लिए मिला है, डूबने के लिए नहीं मिला है। इसलिए ऐसा चिंतन करना चाहिए। और फिर आत्मा का स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। हमें कितना ज्ञान है, जरा केवल ज्ञान को देखिए, जरा रिद्धिधारी को देखिए, उन्हें कितना ज्ञान है। तुम जरा से ज्ञान पर अहंकार दिखाते हो, अपने आप तुम्हारा अहम दब जाएगा। किस वैभव की बात करते हो, किस हेलीकॉप्टर की बात करते हो, किस कार की बात करते हो? है तुम जैसी कार तो चक्रवर्ती के पास कबाड़े में पड़ी रहती हैं, और फिर तुम इतना अहंकार दिखा रहे हो। किस पर दिखा रहे हो? तब हमें ये बात समझना चाहिए। तुम उसके रूप का भी विचार करिए। जो श्रीपाल थे, उनको कितना अच्छा रूप प्राप्त हुआ था। दुर्गंधा कितना अच्छा रूप प्राप्त हुआ था। जरा से मुनिराज के अपमान में कोड़ी हो गई थी। इसलिए काय पे अहम दिखा रहे हो? शरीर पे। न जाने वो श्रीपाल कामदेव और कोड़ निकल आया। कामदेव कितने सुंदर होते हैं। इसलिए क्यों इस शरीर पर गुमान करते हो? ये गुमान कितने दिन का रहने वाला है। थोड़े दिन में तुम खुद ही झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर किस पे गुमान करोगे? इसलिए हमें ऐसा चिंतन करते हुए उस मार्दव भाव का चिंतन करना चाहिए और अपने आप के अंदर विनम्रता को लाना चाहिए। यही विनम्रता हमारा स्वभाव है, मोक्ष तक ले जाने वाली है, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाली है, सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाली है और सम्यक चारित्र को प्राप्त करा के केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाली है। ऐसी विनम्रता हम सभी के अंदर आए और हम सभी गुणवान बने, ऐसा मेरा सोचना है। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय बोले उत्तम मार्दव धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री उच्चारण चरण से 108 विनम्र सागर जी मामरी राज की जय हो। कल का सौभाग्य अर्घ समर्पित करने का श्री संतोष कुमार जी बुखारिया परिवार को मिला है। समय से उपस्थित रहे।